ये तो शुभ समाचार है। आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? तारिणी धनानंद से विवाह करने वाली है, ये समाचार शुभ कैसे हो सकता है? निसंदेह चंद्रगुप्त, ये शुभ समाचार ही तो है। हमारी एक साथी हमारे द्वारा सौंपे गए दायित्व से कहीं बढ़कर, हमारी अपेक्षाओं से कहीं आगे जाकर कार्य कर रही है। तारिणी धनानंद से विवाह कर रही है। सोचो, हमने तारिणी को वहां एक गुप्तचर बनाकर भेजा था। एक गुप्तचर इससे अधिक और क्या कर सकता है चंद्रगुप्त? आचार्य, आप उचित कह रहे हैं। तारिणी धनानंद से विवाह कर लेगी तो उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता, और वो हमारा दिया हर काम सरलता से पूर्ण कर पाएगी। सुमंगली रियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन्। इन सभी के मुख पर मुस्कान देख रही हो तारा? ये मुस्कान नहीं, आत्मसमर्पण का संकेत है। अब कोई कभी भी तुम पर संदेह नहीं करेगा तारा। आज तुम में अपने पिता का प्रतिबिंब मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है चंद्र। वही तेज, वही शौर्य, मुझे विश्वास है स्वर्ग से वो तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते देख रहे होंगे ना, तो बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। आज तुम अपने घर, अपने पीपली वन को धनानंद के पाश से जब मुक्त करने जाओगे, तब ये कवच और तुम्हारे पिता की ये तलवार तुम्हारी सुरक्षा करेंगी। अपने साहस और अपने पिता के आशीर्वाद से तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी चंद्र। हमें अब चलना चाहिए चंद्रगुप्त। हमारा संदेश शीघ्र ही तारिणी तक पहुंचने वाला होगा, और वो हमारी योजना अनुसार धनानंद को उसकी रणनीति बदलने के लिए बाध्य करेगी। चंद्रगुप्त का संदेश? अखंड भारत की इस क्रांति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और बलिदान पर हम सबको गर्व है, और इसीलिए अब हमारे अगले अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हम तुम पर निर्भर हैं। हम आज पीपली वन को धनानंद से स्वतंत्र करने जा रहे हैं, और तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि धनानंद पीपली वन के लिए उत्तरी मार्ग से ही आए। किंतु यदि किसी कारणवश वो दक्षिणी मार्ग से आया तो हमें तुरंत सूचित कर देना चंद्रगुप्त। मेरे विचार से अब हमें विभाजित हो जाना चाहिए। तीसरे और चौथे सैन्य बल को मेरे साथ चलना होगा। एक्शन। मां, सेना को विभाजित होने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही तो चल रहा है, और तारिणी का कोई संदेश नहीं आया, अर्थात धनानंद ने पीपली वन के लिए उत्तरी मार्ग ही लिया है। फिर ये सब आचार्य, ये आपकी योजना है? क्यों आचार्य?
आपको तारिणी पर विश्वास नहीं? चंद्रगुप्त, हम इस समय युद्ध की स्थिति में हैं और इस स्थिति में किसी पर भी इतना विश्वास करना अंधविश्वास करने के समान होता है। महारानी सेना की एक टुकड़ी लेकर दक्षिणी दिशा से प्रस्थान करेंगी। तुम और मैं उत्तरी दिशा से जाएंगे। ठीक है आचार्य, यदि हम विभाजित हो ही रहे हैं तो मैं मां के साथ जाऊंगा। चंद्र, मुझे तुम्हारे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम आगे बढ़ो और पूर्ण भारतवर्ष को अपना संरक्षण दो। और वैसे भी मनसा और तक्षशिला की पूर्ण सेना मेरे साथ है। किंतु मां मुझे नहीं चंद्र, अपने वचन को स्मरण रखो। आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें पीपली वन के महल पर मौर्य वंश की ध्वजा लहरानी है। अवश्य मां। आचार्य, दुर्धरा यूं ही चिंतित हो रही थी। देखिए, धनानंद अपनी सेना के साथ आ रहा है। तारिणी के साथ जैसा निर्धारित हुआ था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब हमें केवल उनका मार्ग अवरुद्ध करना होगा। ये क्या हुआ? आचार्य, धनानंद इस सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा है। क्या? अर्थात दुर्धरा का संदेह सही था। तारिणी ने हमें सावधान नहीं किया कि धनानंद उत्तरी नहीं दक्षिणी दिशा से आ रहा है। मां, आचार्य का संदेह सही था। धनानंद ने उत्तरी दिशा की जगह दक्षिणी दिशा से कूच किया है। अहो भाग्य हमारे महामाते, देखिए तो कौन फंसा है हमारे जाल में। वो शिकार जो स्वयं को शिकारी समझने की भूल कर बैठा। क्या हुआ मूरा, समझी नहीं? मैं समझाता हूं। मैं तुम्हारे मृत पति की बात कर रहा हूं, जिसे मैंने स्वयं यहां से कुछ दूरी पर ही अपने हाथों से मारा था। मुझे मेरे पति की मृत्यु को स्मरण दिलाने से अच्छा होगा कि तुम ये स्मरण करो कि मेरे पुत्र ने कैसे योजनाबद्ध युद्ध नीति से तुम्हारे एक एक भाई का अंत किया। तुम भी शीघ्र ही अपने उन्हीं भाइयों के पास पहुंचने वाले हो धनानंद। आक्रमण! इतिहास सब कुछ जानता है, पर कुछ घटने से पहले अनभिज्ञ होता है। और आने वाला इतिहास इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि
ऐसा कठोर निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने अदम्य साहस और कटिबद्धता का परिचय दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारतवर्ष के भावी सम्राट ने अपनी मां की नहीं, मातृभूमि की रक्षा को प्राथमिकता दी। मेरी सेना से युद्ध करना एक बात है मूरा, और मुझसे युद्ध करना दूसरी। तुम्हें अभी इसी क्षण इसका आभास हो जाएगा। मत भूलो धनानंद, मैं भी एक क्षत्राणी हूँ। तो इतनी वर्षों से तुम्हारी यातनाओं से नहीं टूटी, वो अब तुम्हारे सामने क्या झुकेगी? आगे बढ़ो, करो प्रहार। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी दासी नहीं, पीपली वन की महारानी खड़ी है, तुम्हारी हर यातना का प्रतिकार लेने। आगे बढ़ो, करो प्रहार। ये मुझसे मेरे पति, मेरे महाराज को छीनने के लिए। ये मुझे अपने महल में दासी बनाकर रखने के लिए, मेरे मान सम्मान को खंडित करने के लिए, और अब ये उन सभी यातनाओं के लिए जो तुमने मुझे दिए धनानंद। महिम, ये चंद्रगुप्त द्वारा घटित पांचाल और सिंध की प्रजातियों की सेना है। अर्थात उस कुटिल चाणक्य को पहले से आभास था कि हम पश्चिमी छोर से आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए उसने अतिरिक्त सेना सज्ज रखी। निसंदेह धनानंद, मुझे मेरे पुत्र ने वचन दिया था धनानंद, आज सूर्यास्त से पूर्व पीपली वन के महल पर मौर्य वंश की ध्वजा लहराएगी। और मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र ने जन्मभूमि का ऋण अवश्य चुकाया होगा। दो ही विकल्प है तुम्हारे पास, आत्मसमर्पण या मृत्यु। बचाइए भ्राता पांडु के अनुरोध, मेरी रक्षा कीजिए। सम्राट ने हमें यहाँ एक लक्ष्य के लिए भेजा है, हमें किसी भी प्रकार पीपली वन महल की रक्षा करनी है। भ्राता, अपने स्वार्थी भाई के सपनों की रक्षा करने से उचित यह होगा कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं। चलो। नहीं भ्राता, रुकिए। भ्राता, मेरी रक्षा कीजिए। भ्राता, भ्राता, मुझे छोड़कर मत जाइए। भ्राता, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को दिए अपने वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीपली वन को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कोई महत्वपूर्ण जानकारी?
है। धनानंद का एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ उसके और हम भाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। चंद्रगुप्त, तुम महारानी मूरा के पास जाओ, इसे हम बंदी बना लेंगे। जाओ। जी आचार्य। माँ महिम, चलिए यहाँ से। इस समय हमें पीछे हट जाना चाहिए और अपनी दूसरी सेना के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मूरा को परास्त करना असंभव है। ना ना महामाते, आप जानते हैं इन अभिमानी लोगों की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? जीवन से जुड़ाव, उनसे प्रेम इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मेरे लिए विजयी होने से बड़ा और कुछ नहीं, ना किसी के प्राण और ना किसी का जीवन। समझ गया माँ महिम, आपके संकेत के लिए मैं सज्ज रहूंगा। जानती थी तुम केवल छल करना जानते हो धनानंद। इतिहास वही लिखते हैं मूरा जो विजयी होते हैं। तुम्हारे लिए जो छल है, इतिहास से मेरा बल कहेगा। महिम, चलिए यहां से। वैसे भी आपकी जीत हुई और इस मूरा का बचना असंभव है। चलिए। माँ, ये क्या हुआ माँ? मुझे बताओ चंद्र, तुम हमारी जन्मभूमि को मुक्त करा दिया ना चंद्र? हाँ, बताओ चंद्र, जन्मभूमि को। हाँ, हम पीपली वन पर विजय प्राप्त कर ली ना? बताओ चंद्र। हाँ माँ, हम विजयी हुए। चलो चंद्र, मुझे घर ले चलो चंद्र। मुझे पीपली वन के महल पर विजय पताका लहराती देखनी है चंद्र। मुझे घर ले चलो। हाँ माँ।